दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट में लोग अपना खुद का मांस नोच नोच कर खाने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट इतना दर्दनाक और खौफनाक था जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट का नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहें, और यदि आपको वीडियो देखने की हिम्मत है तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मनों की सेना में से 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था, और फिर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन 5 कैदियों को 30 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो भी इस शर्त पर कि वो 30 दिन तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं तो उन्हें बिल्कुल सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कहकर उन्हें इस तरह कमरे में रखा गया जहाँ पर खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबों की सुविधा दी गई थी, लेकिन इन्हें सोने या फिर बैठने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे। उन 5 कैदियों को नींद न आए, इसीलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक जहरीली एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा में छोड़ दी गई। ये गैस कोकेन या ड्रग्स जैसे नशीले केमिकल की थी, जिससे उन कैदियों को जगाए रख सके। पहले 4-5 दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन छठे दिन उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी, और उनमें से एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटों तक लगातार चीखता रहा, जिसके कारण उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस महाविनाशकारी गैस का असर अब धीरे धीरे सारे कैदियों पर दिखने लगा था, जिससे वो सारे कैदी बड़ी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर्स उनके कमरे में हर रोज ऑक्सीजन के साथ उस जहरीले गैस की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। जब अगले दिन कैदी को दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़कर उसे मिरर पर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स कुछ भी ना देख सकें, और उसके बाद रूम में सन्नाटा सा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं। जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई तो रिसर्चर्स भी डाउट करने लगे कि शायद सारे कैदी मरने के कगार पर आ चुके होंगे। उसी वक्त उस कमरे की सारी जहरीली गैस को निकालकर उस कमरे को खोलने का फैसला किया गया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, तभी अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर सभी के पसीने छूट गए। फिर उसमें से एक कैदी ने कहा कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। ये बात बेहद चौंकाने वाली थी। उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा जागते रहें उसी कमरे में। वो सारे कैदी रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे कि उनके कमरे में वही फिर से गैस छोड़ दी जाए। ये बात सुनकर सभी के सभी रिसर्चर्स हैरान हो गए। फिर भी इन सभी बातों को अनसुना करते हुए सभी रिसर्चर जैसे ही कमरे में अंदर गए, और जो उन्होंने देखा उनकी पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने देखा कि खाना जैसा का तैसा पड़ा और सभी दीवारें खून से रंगी हुई थी, और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे ताकि वे उन्हें खा सके। और कुछ तो कैदी अपने खुद के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये मंजर इतना डरावना और खतरनाक था कि सबके होश उड़ गए। और तो और एक कैदी अपने खुद का पेट को ही इतना खा चुका था कि उसकी पेट की हड्डियां तक नजर आने लगी थी। जब उसे इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में रहने के लिए भीख मांगने लगा। जहाँ मोरफाइन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो जाता है, तो वहीं मोरफाइन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद उन सारे कैदियों में से एक भी बेहोश नहीं हुआ। फिर डॉक्टर्स ने उनके होश में रहते ही उनका ऑपरेशन करने लगे, और इतने दर्द में भी उनको मजा आ रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो वो कैदी मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन इन ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का आदेश दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बचे हुए कैदियों को फिर से अगर उस गैस में रखा जाए तो क्या होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट एक हैवानियत का रूप लेने लगी थी, और साइंटिस्ट भी इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। पर कमांडिंग ऑफिसर्स की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा, बल्कि उन 3 रिसर्चर्स को भी उन कमरे में जाना पड़ा। जब उन 2 कैदियों को फिर से रूम में वापस जाने के लिए उनको बेड से बांधा जा रहा था तो वो काफी झटपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उस गैस के साथ वापस उस कमरे में रखा जाने वाला है, तो वो दोनों कैदियों की झटपटाहट अचानक ही बंद हो गई। ये देखकर उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर घबराने लगा, और इन अजीबोगरीब कैदियों के साथ रहना पड़ेगा, इसी डर से एक रिसर्चर ने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्च ने उन कैदियों से पूछा कि तुम आखिर कौन हो। फिर जो उस कैदी ने जवाब दिया वो बहुत ही भयानक और हैवानियत भरा था। उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी भी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें डर लगता है। ये सुनते ही बचे हुए 2 कैदियों के साथ उन रिसर्चर्स को भी गोली मार दी, और अंत में उसने खुद की भी अपनी जान ले ली गोली मारकर। और फिर इस रहस्य को हमेशा के लिए दफना दिया गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।